नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारतीय जनता पार्टी कल से देश भर की लोकसभा सीटों पर मंथन कर रही है। उसमें उत्तर प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से सभी प्रमुख नेता, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल जी और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक कल दिल्ली में थे। दिल्ली में चर्चा हुई, लेकिन नामों की घोषणा नहीं। माना जा रहा है कि 50 से अधिक सीटों पर नाम तय हो गए। इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और जो महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने चारों सहयोगियों के लिए 6 सीटें छोड़ रही है, जिसमें 2 सीटें अपना दल के लिए और 2 सीट राष्ट्रीय लोकदल के लिए, 1 सीट सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लिए और 1 निषाद पार्टी के लिए। इस तरह से 6 सीटें सहयोगी दलों को दी। ये लगभग तय हो गया है। हालांकि इतनी ही उम्मीद पहले से भी थी। हालांकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 3 सीटों की मांग कर रही थी, निषाद पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही थी, अपना दल भी सीट बढ़ाना चाहती थी और राष्ट्रीय लोकदल भी 3 सीटों की बात कर रहा था। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिलेंगी, ये पहले ही तय हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। लेकिन ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक कुछ प्रत्याशियों के नाम घोषित कर सकती है। ये नाम घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश में काफी कुछ परिदृश्य स्पष्ट हो जाएगा, जिसमें ये तय हो जाएगा कि मुकाबला कैसा होगा। क्योंकि एक तो ये भी आज घोषित हो सकता है कि प्रधानमंत्री फिर से वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी आज स्पष्ट हो जाएगा। बरेली में संतोष गंगवार जो 9वीं बार लोकसभा जाएंगे, यदि इस बार टिकट मिलता है तो उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी तरह से और कई महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल, उनको भी टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है। गोरखपुर से कौन प्रत्याशी होगा, अयोध्या से कौन प्रत्याशी होगा, ये जिज्ञासा की सीटें हैं। इन पर भी आज काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार ये माना जा रहा है कि कम से कम 25 से 30 सीटों पर नए प्रत्याशी उतार सकते हैं। कुछ लोगों के टिकट काटे जाएंगे, ये इतना तय हो। और ये जो टिकट कटेंगे वो 25 से 30% तक टिकट कटेंगे, क्योंकि कुछ दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को भी टिकट दिया जाना है। जो पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव हुए हैं, उसमें जो तोड़फोड़ हुई है, उसके बाद कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से रितेश पांडे शामिल हुए हैं अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर से उन्हें टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी तय होना है। इसी तरह से रायबरेली की सीट पर कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज पांडे, जो कि ऊंचाहार से विधायक हैं, उनको लोकसभा का टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संभावना जताई जा रही है कि इस बार मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अमेठी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ही होंगी, ये तय है। लेकिन रायबरेली पर नाम तय होना है। महत्वपूर्ण सीट है अयोध्या। अयोध्या से चर्चा थी कि इस बार कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा। हालांकि अभी तक की जो सूचना मिली है उसमें इतना तो तय हो गया है लगभग कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी ही चुनाव लड़ेंगे और अमित शाह गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर और राजनाथ सिंह लखनऊ से ही चुनाव लड़ेंगे। तो फिर अयोध्या से कौन बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा? क्या कोई बड़ा नेता 2 जगह से भी चुनाव लड़ेगा? ये भी संभावना हो सकती है। ये घोषणा आज संभवतः हो सकती है।
भारतीय जनता पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो दक्षिण है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में है या उसके सहयोगी मजबूत स्थिति में है। बिहार में उनके साथ जनता दल यू है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान, उत्तराखंड, ये सब भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रभाव के क्षेत्र हैं। और जहां प्रभाव नहीं कम है, जैसे पंजाब, तो वहां अभी अकाली दल के साथ बात चल रही है। हो सकता है चुनाव की घोषणा होने तक अकाली दल के साथ कोई समझौता हो जाए। दक्षिण में कर्नाटक में जनता दल उनके साथ है। जनता दल का साथ उनको मिला हुआ है, वो गठबंधन में शामिल है। बाकी जो दक्षिण के अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब में भी भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी के साथ चुनाव होने तक समझौता कर सकती है। आंध्र प्रदेश में बातचीत तेलुगु देशम से चल रही है, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है। संभवतः तेलुगु देशम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर एनडीए का हिस्सा होंगे। वो पहले भी रह चुके हैं। इसी तरह से अकाली दल भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बनेगा, ये संभावना पूरी तरह से प्रबल मानी जा रही है। जो बाकी अन्य राज्य हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना उनके साथ है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भी एक गुट उनके साथ है। तो महाराष्ट्र में भी समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन आज समझौते में किन किन पार्टियों को कितनी सीटें दी जाएंगी, शायद ये भी संभवतः घोषित हो जाएगा। दक्षिण में केरल और तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार इस प्रयास में है कि वो वहां अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके। देखते हैं आज जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आनी है, उस सूची से काफ़ी चीज़ें स्पष्ट होंगी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को कितना सीटें छोड़ती है, ये भी इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव गठबंधन कैसे उतरेगा चुनाव में, एनडीए। देखते हैं, शाम तक का इंतजार करते हैं। फिर कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।